खास बात यह है कि एक ही पंडाल के नीचे 51 टन माता रानी के प्रतिमा विराजमान है, माता रानी के मूर्ति विराजमान है, जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिर में विराजमान है। बोला आज हम एक ही जगह में देखने वाले हैं, आप लोग भी दर्शन कराने वाले हैं। भिलाई टाइम्स की टीम के साथ बने रहो। ये सिर्फ दर्शन के योग्य नहीं मंदिर है, संगे संग आप मतलब बहुत चीज सिखाई, वहाँ की ऐतिहासिक चीज बताई। बहुत सारे ऐसे मंदिर है जिन आप मन जानत नहीं हो, यहाँ आके आप दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो। महामाया माता बलौदा बाजार से एक भी अपन आपने खास बात है, आप मन यहाँ आके ये भी देख सकते हो कि कौन कौन से मंदिर है आप लोग घूमे जाना चाहिए। वो 36 देवी ला यहाँ राजित करे के सबसे पहले मन में ही से कि आदमी अगर जावे 36 जगह जाही तो 36 दिन लगे और 72 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन एक ही परिसर के अंदर अगर 36 धार्मिक काम के संगे संग आप सब जम्मो जन मिल के सामाजिक काम भी करत हो, समाज ला आगे बढ़ाए के काम करत हो, जो असहाय है बेसहारा है उकर मन के भी सहयोग मिले। जितना दिया मेरी माँ ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो बस उसी का क्रम है, वरना मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज हम आना परपोड़ी गांव में। परपोड़ी गांव नगर पंचायत पड़ते जो बेमेतरा जिला के अंतर्गत आते। परपोड़ी गांव में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि एक ही पंडाल के नीचे 51 टन माता रानी के प्रतिमा विराजमान है, माता रानी के मूर्ति विराजमान है, जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिर में विराजमान है। छत्तीसगढ़ के बहरी में बहुत सारे मंदिर है जी हाँ, अलग अलग मूर्ति विराजमान है जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे माँ पाताल भैरवी है, माता झलमला के गंगा मैया मंदिर है और बहुत सारा मंदिर है जिन्हें अलग अलग रूप में विराजमान है। बोला आज हम एक ही जगह में देखने वाले हैं, आप लोग भी दर्शन कराने वाले हैं। भिलाई टाइम्स की टीम के साथ बने रहो। आगे हम लोगों में से बात करने वाला है कि का कुछ विशेष, का कुछ जोखे है मना और कते कगन गांव के सहयोग मतलब प्राप्त होते। तो चलो सीधा दर्शन पर चलते हैं। परपोड़ी पहुंचे हैं। परपोड़ी में आप देख सकते हो माता रानी की 51 मूर्ति दिखाए पर आए हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन करें महामाया व शीतला मंदिर परपोड़ी, यहाँ से शुरू होते हैं। महामाया व शीतला मंदिर परपोड़ी से और बाद लगातार माता रानी मन एक एक करके विराजमान है अलग अलग रूप में। झलमला के गंगा मैया बालोद से, काली माता है कांकेर से, जहाँ आप मन घूमे जाते हो। अलग अलग जगह के मंदिर आपके माता मन आप मतलब दर्शन करेला मिल जाए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग माँ दंतेश्वरी मंदिर जो भव्य मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, ओला सुने हो। ये मंदिर के एक प्रतिमा के रूप में माता रानी विराजमान करे है। मड़वा रानी कोरबा, ये सिर्फ दर्शन के योग्य नहीं मंदिर है, संगे संग आप मतलब बहुत चीज सिखाई, वहाँ की ऐतिहासिक चीज बताई। बहुत सारे ऐसे मंदिर है जिन आप मन जानत नहीं हो, यहाँ आके आप दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो। महामाया माता बलौदा बाजार से एक भी अपन आप में खास बात है, आप मन यहाँ आके ये भी देख सकते हो कि कौन कौन से मंदिर है आप लोग घूमे जाना चाहिए, कौन कौन से मंदिर है जहाँ आप मतलब दर्शन में जाना चाहिए। बहुत सारा मंदिर है, अंगार मोती माता धमतरी ये मंदिर है, संगे संग सिया देवी मंदिर, और सबसे विशेष बात माँ काली के जन प्रतिमा है, साक्षात माँ पाताल भैरवी के रूप में आप मन देख सकते हो। इसने पूरा 51 माता रानी के मंदिर के मूर्ति मना पूरा लाइन से विराजमान है प्रतिमा के रूप में। तो आगे आप मन देखो कि आयोजक मन एक बारे में अपन काय राय रखते, संगे संग लोगन मन से भी बात करके प्रयास करबो, अगर बात करी था ओकर मन से भी बात जाने के प्रयास करबो कि ओमन का कुछ कहना चाहते। दर्शन करे ला है तो कते खुश है, बहुत ज्यादा गर्मी है, मौसम एक अलगे मिजाज में है अपन, फिर भी बहुत उमड़ के श्रद्धालु मन हा भक्ति भाव के संग यहाँ दर्शन करे बर आते। अगर आप मन भी परपोड़ी आना चाहते हो तो बिल्कुल आप मन के स्वागत है। आयोजक समिति के कहना यह है कि दर्शक मन हा अधिक से अधिक संख्या में आए और माता रानी के एक साथ दर्शन करें। हमारे संग मुकेश देवांगन जी हैं। तो देवांगन जी ये बताओ कि ये विचार कैसे इस आपके मन में कि पूरा परपोरी वासी मन के मन में कि विशेष रूप से माता रानी के 51 जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो स्थापित करना है नवरात्रि में करके। सबसे पहली जब कभी एजन चैनल देखा था वे सब जन जय सिया राम, जय माता दी। और सब ये बात है कि जो यहाँ पास 51 मूर्ति रखा है, 51 मूर्ति में छत्तीसगढ़ के 36 देवी जन हावे, वो 36 देवी ला यहाँ विराजित करे के सबसे पहले मन में ही से कि आदमी अगर जावे 36 जगह जाही तो 36 दिन लगे और 72 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन एक ही परिसर के अंदर अगर छत्तीसगढ़ के सबो देवी मन उपस्थित रही तो निश्चित है कि मालूम है एक ही परिसर में सभी माता मन के दर्शन हो सकते। ये हमारे मन के मन में विचार है, यही योजना आगे हम बढ़ाए काम करे हवन। ये जतक भी मूर्ति स्थापित हो है मतलब नवरात्रि में अतिक विशेष पर्व है, ये में आप मन के माध्यम से आप मन बता दो कि कौन कौन सी विशेष जो मूर्ति हुई जनला दर्शन वाजिब में करना चाहिए। वैसे सब वो विशेष है, लेकिन भिलाई टाइम्स के दर्शक मतलब बताओ कि वाजिब में आए लोगन हाँ वो विशेष रूप से दर्शन करे लायक चीज़ है। वैसे ये ऐसे हरे कि मालूम छत्तीसगढ़ में जितना भी देवी हवे जिन स्वरूप में हवे वही स्वरूप की स्थापना यहाँ करे हवे। यहाँ इसे जैसे मालूम पाताल भैरवी मंदिर हवे, यहाँ पर दंतेश्वरी माता है, बमलेश्वरी माता है, तेलिन सती माता है, कई जन कतको जन माता के बारे में जानबे नहीं करे।
लेकिन ओखर से मालूम यहाँ हवे तो यहाँ जाए के बाद बाकायदा नाम लिखा है मूर्ति बन के सामने में। ओखर से समझ सकते हैं कि मालूम है ये मूर्ति है, ये मूर्ति के फलाना नाम है, ये मूर्ति है तेलिन सती है, ये मूर्ति अंगार मोती है, मूर्ति है सिद्धि माता है, ऐसे करके सब जन जान सके। और सबो मूर्ति पूजनी हवे। काबर की सबो मूर्ति के अलग एक इतिहास है, सबो मंदिर के अलग इतिहास है, सब अलग अलग जगह बगरे हवे है ना, तो सबके एक अलग ही इतिहास है इसे। नहीं, सबके इतिहास तो अलग अलग हवे, लेकिन वो इतिहास ला गढ़े बर हम यहाँ पर आयोजन करे हवन जेखर से लोगन मन छत्तीसगढ़ के इतिहास के एक पहली ऐसी घटना हरे जिन यहाँ छत्तीसगढ़ के पूरे देवी मन की स्थापना करे गए हमें। और जो राम कथा होता है, राम कथा भी 8 मूर्ति की जिन स्थापना करे, राम जी के जन्म से लेकर श्री रामेश्वरम के पूजन तक के कार्यक्रम के रखे हवे। लेकिन जितना भी कार्यक्रम हवे सब वो कार्यक्रम ऐतिहासिक हवे यहाँ के। ये 9 दिन के कार्यक्रम में और का विशेष होते, कहाँ कुछ विशेष होते है भी बता दें। 9 दिन के कार्यक्रम में रोज पूजा पाठ के अलावा रात कन सांस्कृतिक कार्यक्रम हवे जेमा अलग अलग कार्यक्रम है। जैसे कि कोई दिन पंडवानी कार्यक्रम है, कोई दिन जगराता कार्यक्रम है, कोई दिन कवि सम्मेलन हवे, कोई दिन खैरागढ़ विश्वविद्यालय लइके बन के कार्यक्रम हवे। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम रखे हवन और सबो वर्गल ध्यान में रखते हैं। युवा वर्गल भी, सियान मतलब भी, जिन क्षेत्र के सांस्कृतिक परंपरा धरोहर आगे बढ़ाए हो सके, आगे बढ़ सकते ऐसे कार्यक्रम हम आगे रखे प्रयास करे हवन। और जैसे कि भंडारा वगैरह प्रसादी वितरण के कुछ व्यवस्था। हाँ, जब का भी श्रद्धालु आत हवे हमारे मन के अनुमान है लगभग 7,000 से 10,000 श्रद्धालु प्रतिदिन आही। उन सब जन के श्रद्धालु मन के लिए भोग भंडारा की व्यवस्था करेगी हवे। और जतका भी व्यवस्था हवे आसपास के गाँव वाले मन के सहयोग हवे और ये सहयोग भरपूर देत हवे। निश्चित है कि आने वाले समय में भी इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम हो बढ़ चढ़ के सहयोग ली। तीसरा बात हवे कि हमारे यहाँ 4 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के आयोजन करे जात हवे जेमा 26, 27, 28, 29 तारीख को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हवे और 26 तारीख को रक्तदान शिविर के कार्यक्रम हवे और 27 तारीख को निःशुल्क आँख जांच केंद्र हवे जेमा अगर कोई लगते कि वहाँ जिला चश्मा बांटना है वो चश्मा बांटे जाही वो भी मुफ्त में। अगर कोई व्यक्ति ला मोतियाबिंद हो गए तो ऑपरेशन की सुविधा भी मुफ्त में करवाई जाही। मतलब ऐसे कि धार्मिक काम के संगे संग आप सब जम्मो जन मिल के सामाजिक काम भी करत हो, समाज ला आगे बढ़ाए के काम करत हो, जो असहाय है बेसहारा है उकर मन के भी सहयोग मिलत है। जबका भी हमारे पुरोधा में जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम करत है ओकर उद्देश्य से मालूम आपसी समन्वय और परस्पर समाज ला आगे बढ़ाए के लिए यही उद्देश्य के लेकर हम धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन करत हवन। और धार्मिक के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम जेखर से ये कार्यक्रम केवल धार्मिक न होकर एक सामाजिक भी हो जेखर से लोगन ला फायदा हो। तीसरा बात है कि 10 दिवसीय दशहरा उत्सव कराए के उद्देश्य हवे कि परपोड़ी और परपोड़िक व्यापार ला आगे बढ़ाना हवे जेखर से लोगन के आर्थिक स्थिति सुधरे और आर्थिक स्थिति सुधरे निश्चित है कि हमारे देश की उन्नति में और काम ही होगा। मुकेश जी मोले एक बात है वो बताओ कि कतेक अगन गाँव मन में अपन भागीदारी दे सहयोग। लगभग 32 से 40 गाँव ये हमारे सहभागिता देत हवे। कोई है अन्नदान करत हवे, कोई है अपन अपन शिक्षा अनुसार से जितना भी हो सकते वैसे प्रकार दान करे प्रयास करते और जब भी दान मिला थे तो निश्चित है कि दान के माध्यम से ही पूरा कार्यक्रम होता हवे। परपोड़ी नगर पंचायत में आते ना? हाँ, ये परपोड़ी नगर पंचायत के अंतर्गत है। और का कुछ विशेष है जिन हमारे बिलाई टाइम्स के दर्शक मला पता है। जगत गुरु स्वामी धीरेन्द्राचार्य जी के श्रीमुख से जी राम कथा चलत हवे वो अद्भुत हवे। जिन गुड़ बात ला वो बताते एक ही बात ला बताते कि भगवान जैसे कल कथम निकले जैसे कि भगवान शंकर के जब विवाह हुई से तो ओखर ऊपर में 4 जन बराती रही से, एक जन चंद्रमा री से, दूसरा गंगा री से, तीसरा री से सांप जी री से और चौथा भगवान शिव। तो जब माता पार्वती जब बिहाव करेल गिस तो वो किस मालूम कि मैं कौन लेकर हूँ। मैं अगर चंद्रमा में डालता हूँ तो चंद्रमा के संग बिहाव हो जी, गंगा को डालता हूँ गंगा संग बिहाव हो जी, अगर मैं क्या बोलते भुजंग के संग डालता हूँ भुजंग संग हो जी। तो बताइए इस मालूम मैं चारों के सिर में नहीं डाल के भगवान भोलेनाथ के चरण में अर्पित करी ओखर बिहाव होई से। ये तो खैर एक कथा है और कथा ला सुने पर बिलाई टाइम्स के दर्शक मन ला आयल लगी। बिलाई टाइम्स की नहीं जितना जन भी वीडियो देखा तो बिल्कुल परपोड़ी के जगह के लोकेशन के नाम बता दें। ये जगह है लाल राजेंद्र सिंह खेल मैदान राजा परपोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हवे जेला क्रिकेट स्टेडियम भी कहे जाते। और ये मैं सब जतका जन भिलाई टाइम्स के दर्शक मन ये कार्यक्रम चैनल ला देखत होई ये सब जन जम्मो जन जोहार देवत हवो और जम्मो जन गाड़ा गाड़ा न्योता देवत हवो कि परपोड़ी में जिन ऐतिहासिक कार्यक्रम होत हवे आप मन के सबके सहयोग से होत हवे। ये कार्यक्रम देखे बर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करे बर और श्री राम जी के कथा सुने बर आप सब जला झारा झारा न्योता हवे। तो आप तो सुना अभी मुकेश जिला जना आयोजक समिति के सदस्य हवे और आयोजककर्ता के संग में मिलजुल के कार्य करत हवे। संगे संग आप ला बता दें कि इन 51 माता रानी के अलग अलग रूप के मूर्ति यहाँ विराजमान है परपोड़ी में। और साथ ही साथ आप ला बता दें कि जो 9 दिन के कार्यक्रम होने वाला है अलग अलग रूप में कार्यक्रम होना है। जैसे कि अलग अलग कार्यक्रम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आना है, संगीत विश्वविद्यालय के अलावा कवि सम्मेलन होना है और अगर अन्य बहुत सारा कार्यक्रम है, पंडवानी के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अन्य कार्यक्रम होना है। विशेष तौर पे आप बनाओ बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर पंडाल है और बहुत सुंदर कार्यक्रम है। अभी आप मुकेश जी सुनो एक बात आप सुनो कि यहाँ के लोगन मन के क्या कहना है आगे आप लोग दिखाए के प्रयास करो। एक बात बताओ कि यहाँ का कुछ भव्य रथे आपके हिसाब से जिन लोगन ला वाजिब में देखे लाना चाहिए, वाजिब में आना चाहिए।
देखो भाई, मैं बाहर का आदमी है, पहली बार है। मैं अभी आया हूँ, सब सियान लोग बुलाए थे। कहाँ का रहे भैया? मैं कमकवाड़ा बुडेरा के। कहाँ कहाँ पास है? वो भटगांव के पास। अच्छा, भटगांव के पास। हाँ। तो दूसरी साल है ना? अब अगले साल हो रही, दूसरी साल होगी काजी। नहीं, तोला आवत के साल हो गए। मतलब पहली साल है भैया। अच्छा, तो विशेष रूप से मतलब कतिक के संख्या में यहाँ आ जाते श्रद्धालु मन अनुमानित? अगले साल तक तो मैं नहीं दे रहे, बाहर रहे। अब ये साल जब भी आवत है इतनी ही विधि से रही। अब इसमें का कार्यक्रम होते हैं यहाँ? यहाँ कार्यक्रम कुछ नहीं ना। पूरे 9 दिन ले रुकबे नहीं? हाँ है ना? हाँ। तो सेवा माता रानी सेवा 9 दिन ले करना है। हाँ। ठीक है, और विसर्जन करे पर कैसे करते हो, कहाँ तक विदा? अब सियान मन बताइए। ऐसे बताया जाते कि 51 माता रानी विराजमान है, उकर भव्य तरीका से विसर्जन भी होते। तो भैया कौन तरीके से विसर्जन होते माता रानी के, बताओ। यहाँ ट्रैक्टर में ले जाते, गांव के जितना भी ट्रैक्टर है सब ऐसी घुमाने के लिए पूरा गांव घुमाते और फिर ले जाते, गांव में विसर्जन होते पूरा जसगीत के साथ? हाँ, जसगीत। और बाहर से भी आते, शान बाना वगैरह। पूरा सेवक मन बाहर से आते हैं? हाँ, सेव बाहर से आते पूरा। तो जैसे भी यहाँ ज्योति स्थापना भी होते का? ज्योति एक ही मेन मूर्ति बस में रहती है। मेन मूर्ति बस में ज्योति रहते हैं। हाँ। बाकी के और आर्थिक समय कते के संख्या में आते हैं दर्शक मन श्रद्धालु? दर्शक आ जाते भाई 1000-2000 के। फिर अभी है पंचमी से ना, तो शुरुआत से भीड़ होते तो 5000-6000 के आसपास। जैसे जैसे होती आगे बढ़ते फिर। पिछले साल का खास रही से और इस साल ओकर अपेक्षा का विशेष से? पिछले साल तो मैं खड़े नहीं रहे यहाँ गांव में, बाहर चल रहे नवरात्रि में, तो उतना जानकारी नहीं मिला। ठीक है, तो एक साथ माता लक्ष्मी है ना यहाँ? हाँ। और माँ दुर्गा है, माँ शारदे है ना? तीनों माता एक साथ विस्थापित करे हो आप? हाँ। अभी नवरात्र वो आने वाले है, दीपावली आने वाला है, उनमें माता लक्ष्मी विराजमान होती। तो विशेष रूप से माता शारदे तो खैर विराजमान ही होते, लेकिन माता लक्ष्मी को विराजमान करे के उद्देश्य? वही तीनों एक साथ में। और गणेश भी है। गणेश जी भी है ना? हाँ, गणेश भी है। वो तीनों एक साथ, मतलब वो 51 के मूर्ति का कम, उनके एक साथ देवियों का है वो। अच्छा, इसलिए है वो। कहते कि जब तक भी मूर्ति विराजमान होते एक पंडक रहना जरूरी है, कहते का? हाँ। तो कतेक जन लग जाते सेवक, कतेक जन हो यहाँ? फिलहाल तो 5 है, 3 जने इधर है। हाँ, 6 पंडा है? नहीं, अभी वर्तमान में 3 हैं। 3 है ना, 2 जने और बाहर से। बाहर वो शाम तक के रहते वो। यही कन होते सांझ कन 10 रहा? हाँ, वही यही में रहते। वो मन है 7-8 बजे करीबन वो मन चल देते। वो 2 जन 3 मन है, हमन 3 जन के 24 घंटा ड्यूटी है हमारा। पूरे 24 घंटा? 24 घंटा। अभी मतलब 9-10 दिन यही सेवा करते माता रानी के।